नमस्ते साथियों कुछ दिन पहले की बात है। मैं रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने गया था। एक ट्रेन आने वाली थी और मैं इंतज़ार कर रहा था। और जब वो ट्रेन आई तो उसमें बहुत सारे लोग उतरे, मेरे जो मित्र आए थे वो भी उतरे, लेकिन मैंने देखा एक बच्चा बड़ा गुमसुम सा उसमें से उतरा और वो इधर उधर टहलने लगा। मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई मैं जानूं कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, क्योंकि उस बच्चे के साथ कोई और नहीं था, वो अकेला था बिल्कुल। अब जब मैं उस बच्चे के साथ जाने लगा, उससे बात करने की कोशिश करने लगा, तो मैंने ये जाना कि ये बच्चा अकेला कहीं से या तो भाग कर आया है या गलती से आया है, खो गया है। रेलवे पुलिस के पास जाकर मैंने शिकायत की, बात की और उसके बाद हम उन लोगों ने आगे की कार्रवाई की। उस बच्चे को कहा गया मिसिंग चाइल्ड, गुमशुदा बच्चा। दोस्तों, मिसिंग चाइल्ड, गुमशुदा बच्चे एक बहुत बड़ा इशू है आज हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और मानव समाज के लिए। बहुत सारे बच्चे खो जाते हैं, घर से भागकर कहीं और चले जाते हैं और उसके बाद ना जाने कितने तरह की परेशानियों को वो झेलते हैं। बहुत तरह के उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनको अलग अलग तरह के कामों में लगाकर उनसे पैसे कमाने के लिए काम में लिया जाता है और ना जाने कितने कितने अत्याचार होते हैं। बहुत सारी बातें, चलिए इनको समझते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिसिंग चिल्ड्रन और हम आज इस विषय पर थोड़ी सी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले ये समझना है कि मिसिंग चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है। मिसिंग चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि बच्चे खो जाते हैं, यानी वो बच्चे अपने माता पिता या गार्जियन के साथ, दोस्तों के साथ कहीं गए और उसके बाद वो भटक गए और फिर उन्हें समझ नहीं आया कि हमें कहाँ जाना है। उन्हें जो भी रास्ता दिखता है वो वहाँ चले जाते हैं। कभी वो किसी बस में बैठ जाते हैं, कभी किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं या कभी किसी के घर चले जाते हैं या स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर या फुटपाथ पर अपनी आगे की ज़िंदगी को बिताते हैं। नंबर 2, वो बच्चे जो घर से भाग जाते हैं। वो बच्चे घर से भागकर एक गुस्से में, एक उत्सुकता में कहीं भी चले जाते हैं। अधिकतर बच्चे ट्रेन में बैठकर दूसरे शहरों में चले जाते हैं। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें मिसिंग चिल्ड्रन कहा जाता है और ये बच्चे बहुत तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि बच्चे घर से क्यों भाग जाते हैं। यहां पर हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यदि घर में बच्चों को एक विपरीत माहौल मिल रहा है, एक ऐसा माहौल मिल रहा है जहां उन्हें दुख होता है, उन्हें कष्ट होता है, मारपीट होती है या माता पिता आपस में झगड़ते हैं, कोई भी इस तरह का माहौल जिसमें उन्हें सहज महसूस नहीं होता है, तो बच्चे अब उस घर से भाग जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो उस घर से भाग जाते हैं क्योंकि वो उस घर में अपने आप को सुखी, खुश या सहज महसूस नहीं करते हैं। अधिकतर ये बच्चे ट्रेन यानी रेलगाड़ी के जरिए किसी दूसरे शहर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी दूसरे शहर जाकर शायद वहाँ ज़िंदगी और बेहतर होगी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही ये बच्चे किसी दूसरे शहर में जाते हैं ट्रेन से, बस से, और वहाँ जाकर जब ये 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन अकेले कभी फुटपाथ पर, कभी प्लेटफॉर्म पर या कभी किसी मंदिर के आसपास, किसी मस्जिद की जो भी जगह, जो भी सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पर सोते हैं या कुछ भीख मांगते हैं, खाना मांगते हैं, तो ये अपराधियों की नज़र में आ जाते हैं। उसके बाद अपराधी या भीख माफिया इनका इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे अपराध करने में और भीख मांगने में। भिक्षावृत्ति में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को, और इन पर अत्याचार किया जाता है, इनको शारीरिक कष्ट दिया जाता है और इनसे भीख मंगवाई जाती है या अलग दूसरे तरह के काम करवाए जाते हैं। अब इन बच्चों के साथ और क्या क्या हो सकता है, उस पर जाने से पहले एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले 5 वर्ष में
48,000 बच्चे ऐसे हैं जो आज तक मिले ही नहीं। दोस्तों 48,000 बच्चे आज तक मिले ही नहीं। सवाल यह है कि ये बच्चे कहां गए। 48,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। 48,000 बच्चे पिछले 5 वर्ष में यदि गायब हुए हैं, खो गए हैं, तो वो कहां गए। या तो वो इसी देश में है या वो किसी और देश में ले जाए गए। यदि वो इसी देश में है तो वो भिक्षावृत्ति में कहीं भीख मांग रहे होंगे फुटपाथ पर, या किसी बीड़ी कारखाने में बीड़ी बना रहे होंगे। दूसरी बात, क्या उनके साथ किसी और तरह का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है? क्या उन्हें किसी और काम में, जिससे जैसे कि शारीरिक अंगों का क्रय विक्रय होता है, शारीरिक अंगों को बेचा जाता है, क्या उसमें उनको काम में लिया गया? क्या उन्हें मार दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं। आखिर ये बच्चे गए कहां? इन बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के इंस्टीट्यूशंस की है, पुलिस की है, और इसमें सामाजिक संगठन उनकी मदद करते हैं। हम सबकी एक जिम्मेदारी है, हम सबको ये ध्यान रखना है। एक परिवार के रूप में हम अपने बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जहां बच्चे खुश रहें, सहज महसूस करें, और उनके मन में कभी भी विरोधाभास, कोई ऐसी भावना ना आए कि मैं इस माहौल में खुश नहीं हूं, मैं इस माहौल से दूर चला जाऊं। दूसरी बात, यदि हमें कहीं भी कोई भी बच्चा परेशानी में दिखे, हमें लगता है कि ये बच्चा परेशान है, या हमें लगा कि ये बच्चा खोया हुआ है, तो हम एक टेलीफोन नंबर को याद रखेंगे। वो टेलीफोन नंबर है 1098 ये भारत सरकार की एक योजना है जिससे हम चाइल्ड लाइन भी कहते हैं। इस नंबर को याद रखें, फौरन इस नंबर पर फोन करें और तुरंत इस पर कार्रवाई होती है। एक बहुत बड़ा रोल रेलवे स्टाफ का यहाँ पर आता है, क्योंकि जितने बच्चे खोते हैं उसमें से लगभग 70% बच्चे रेल यानी ट्रेन के द्वारा सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर पहुँचते हैं। रेलवे पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, रेलवे चाइल्ड लाइन है जो इस पर कार्रवाई करती है, उसके अलावा सामाजिक संगठन भी इसमें कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम सबको चाहे हम एक समाज का हिस्सा हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, स्टूडेंट हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरह के बच्चों के साथ कभी भी ऐसा ना हो कि उन्हें अपना परिवार छोड़ना पड़े, अपना घर छोड़ना पड़े, और वो अकेले किसी दूसरे शहर में किसी अत्याचार का शिकार बन जाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है यहाँ पर। तो हम सब ध्यान रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी और सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, कि अब कोई भी बच्चा ना खोए, हर बच्चे को अपना घर मिले, परिवार मिले और बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू।